मन्यवः तान् विद्रवतो दृष्ट्वा दितिः जानीकपान्नपा घ्रस्यहानुचरा विष्णोः प्रत्यशीलानुदायुधः नन्दस्वनन्दो जयो विजय प्रबलो बलः कुमला कुमलाश्चक्षा विश्वक्सेना पतित्राट् जयन्ता श्रुतदेवस्य पुष्पदन्तु तसास्ततः सर्वे नागायुतप्राणाश्चमूते जग्नुरासुरीं हन्यमानान् स्वकान् दृष्टां पुरसा अनुचरिर्बले वारयामास संरब्धान् काव्यशापामनुस्मरन् हे विप्रचित्ते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचा मा युध्यत् निर्वतध्वं न कालो यमार्थकृतः सा प्रभु सर्वभूतानां सुखदुःखोपपत्तये और तम नातिवर्ततं दैत्या पौरसे ईश्वरपमान् यो नो भवाय प्रागासीद् अभवाय दवौकसां सा एव भगवानद्या वर्तते तद्विपर्ययं बलेनासन्निधवैर्बुद्ध्या दुर्गै मन्त्रोशलादिभिः ससाधेभिरुपाश्चैव कालं नाट्येति वै जना भगवद्भिर्निर्जिता एते बहुशो अनुचरा हरे देवैर्नधैस्तैवाद्या युधि जित्वा नदन्ति नः एतद्वयं विजेप्यामो यदि देवं प्रसीदते तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नोर्थत्वाय कल्पते। अरे ये ब्राह्मण नहीं है, आपस में विचार करके दैत्यों ने कहा अरे ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा मायावी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिप करके यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर के किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, उस समय वो किसी को दंड दे नहीं सकते हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की। पहले तो हमारे राजा बलि से आए के मांगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस 3 पैक धरती ही चाहिए, और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया, पर अब इसने सब कुछ छीन लिया है। बहुत चालाक है। यह तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालें। हमें वामन भगवान बने जो भगवान है उनको हम मार डालें, और इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है, हम अपने मालिक का काम करेंगे। यह सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए भगवान को मारने के लिए। परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब खड़े क्रोध से सूल पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। राजा बलि ने नहीं चाहते थे कि वो ऐसा करें, पर जबरन करने लगे। परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े चले आ रहे हैं, तब उन्होंने हंस करके अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक लिया। नंद, सुनंद, जय, विजय, प्रबल, बल, कुमुद, कुमलाक्ष, विश्वक्सेन, गरुड़, जयंत, सुतदेव, पुष्पदंत और सात्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भर करके उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। राजा बलि ने कहा कि विप्रचित्र, राहु, नेमी आदि दैत्यों को संबोधन करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट जाओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर की बात है। जो काल के समय के प्रभाव में जो घटना चल रही है, उसे किसी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। तो जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, पहले यही भगवान हमारी उन्नति के कारण हुए थे, और वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। तो बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सबके द्वारा भी मनुष्य काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। जिस समय जो होना है वह होना ही है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और जब देव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। और यदि देव हमारे अनुकूल हो जाएगा अपने, तो हम भी इन्हें जीत लेंगे। इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो, और जो हमारी कार्य सिद्धि के अनुकूल हो।
बोलो द्वारकाधीश भगवान की।